बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की सारी अकड़ निकल गई। इस्लामाबाद पहुंचकर मिन्नतों और पांव पड़ने का आगाज हो गया। सऊदी वजीर खारजा की इस वक्त तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान के नेवल चीफ से मुलाकातें हो चुकी हैं। सऊदी वली अहद की जानिब से यह पैगाम दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को राजी किया जाए। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसने मोहम्मद बिन सलमान को मजबूर किया है कि वो पाकिस्तानी फौज और वजीर आजम के कदमों में गिरे? पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल मुल्क है और यकदम से पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए इतना अहम क्यों हो गया है? इन तमाम हकायक के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान जिसका मिजाज आसमान पर पहुंचा हुआ था, आखिर वो यकदम इस पोजीशन पर कैसे पहुंच गया कि वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब उसका सफीर पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप के मिन्नतें तरले करता फिर रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुब्तला हो चुका है। सऊदी अरब में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। तुर्की और ईरान ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। नई आने वाली अमरीकी इंतजामिया उसके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली है। शाह सलमान ने अपनी जिंदगी में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। शाही खानदान इस हवाले से तकसीम हो चुका है और इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात जारी हैं। इस वक्त सऊदी अरब के शाही खानदान को देखें तो उसमें इसराइल के हवाले से वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिशात और तरक्की का मिशन है, तो दूसरी तरफ इसराइल भी इस बात का अंदाजा लगा चुका है कि शाह सलमान की जिंदगी में सऊदी अरब का उसे तस्लीम करना नामुमकिन है। जबकि सऊदी शहजादे मोहम्मद तुर्की अल फैसल का इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलना, जबकि शहजादा बंदर का इसराइल की हिमायत में बोलना शाही खानदान में इस हवाले से वाज़ेह तकसीम का इशारा दे रहा है। नाज़रीन इकराम, यह मामला सऊदी मुमलिकत और शाही खानदान के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के बाद अंदरूनी खलफशार और शिद्दत पसंदी का शिकार हो सकता है, या फिर मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान की मौत के बाद ताकत के जोर पर अमेरिका की मदद से अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा सकता है और बैरूनी तौर पर ईरान के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाने में कामयाब हो सकता है। सऊदी हुकूमत को इस वक्त बैरूनी तौर पर कई खतरात का सामना है। एक तरफ तुर्की उसके लिए कई मुश्किलात खड़ी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की यमन, शाम, इराक और लुबनान प्रॉक्सीज उसकी नींदें हराम किए हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान समझता है कि इसराइल उसे न सिर्फ जो बाइडन के कहर से बचा सकता है, बल्कि ईरान के खिलाफ भी एक मौसर हथियार बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त मशरिक वस्ता तारीख की बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। इसराइल जो सऊदी अरब में नफरत का निशान समझा जाता था, अब पूरे अरब में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। शाम, इराक, लुबनान और यमन खाना जंगी का शिकार हैं और इसराइल के खिलाफ मफलूज हो चुके हैं। तुर्की एक तरफ अमेरिका के गुस्से से बचने के लिए इसराइल के करीब आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमों को कतर के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा है, जिसे सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक अपनी बादशाहतों के लिए खतरा समझते हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान और चीन इस खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अलग कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के सऊदी अरब अमारात के अलावा उसके इत्तेहादी मिस्र के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं, जबकि ईरान, शाम, लीबिया और कतर में अपना असर और रसूख बढ़ा चुका है। तमाम मुआशी पाबंदियों के बावजूद ईरान डटा हुआ है और इराक, शाम और लुबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में अपना कदम जमाए हुए है। यह ऐसी सूरत हाल है जिसमें खलीजी ममालिक मिस्र और दीगर इत्तेहादी इसराइल के साथ इत्तेहाद बनाकर उसकी फौजी ताकत, सियासी असर और रसूख और इंटेलिजेंस की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहते हैं। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस से रुखसत होने से पहले अमेरिका और मशरिक वस्ता के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करके जाएंगे। हालात इस हद तक खराब करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल की मदद से ट्रंप अपने जाने से एक हफ्ता पहले ईरान से शरारत की प्लानिंग कर रहा है, ताकि हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि जो बाइडन के लिए ईरान को कोई भी रियायत देने का ऑप्शन न रहे।
इस सिलसिले में गुज़श्ता एक साल से कई कोशिशें की गई, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी से लेकर मोहसिन फखरीजादे तक तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज को हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि इसराइल के आबदोजों को गल्फ की तरफ रवानगी की खबरें भी लीक की जा रही हैं। कई दफा ऐसे हालात में यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि असल निशाना ईरान है या सऊदी अरब। मशरिक़ वुस्ता पर नजर डाली जाए तो हर तरफ मुसलमान का गला काट रहा है। एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुस्लिम मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। हर तरफ साजिशों का एक ऐसा जाल है कि उसमें एक एक करके तमाम मुस्लिम ममालिक धंसते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 20वीं सदी के मशरिक़ वुस्ता पर अगर नजर डाली जाए तो पहले सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका, रूस और बरतानिया का पूरी दुनिया पर तसल्लुत कायम हो जाता है। इसराइल का क़याम अमल में लाया जाता है। तमाम अरब ममालिक मिलकर भी इसराइल से हार जाते हैं और उसका तसल्लुत मजीद मजबूत हो जाता है। इसराइल के साथ मामलात का हल निकालते निकालते खुद यासिर अराफात इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। एक एक करके इसराइल के खिलाफ मुतवक्के खतरा समझे जाने वाले तमाम ममालिक को तबाह कर दिया जाता है। अरब स्प्रिंग रही सही कसर पूरी कर देती है और दाइश की तबाही किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी ताकत के जौहर दिखाए। और अब सऊदी अरब और उसके खलीजी इत्तेहादी मिस्र और इसराइल ईरान के खिलाफ फैसला कुन मार्के की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैदान जंग सिर्फ मुस्लिम ममालिक होंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ सऊदी अरब इस वक्त अपने लिए दो खतरे देख रहा है, एक ईरान और दूसरा उसकी बादशाहतों के लिए बढ़ता हुआ सियासी इस्लाम का खतरा, जो इख्वानुल मुस्लिमीन की सूरत में उनके सरों पर मंडला रहा है। यह खतरा सिर्फ बादशाहतों के लिए नहीं है, बल्कि मिस्र जैसी जमहूरियतों के लिए भी दर्दे सर बना हुआ है, जिसे तैयब उर्दगान का तुर्की उनके सर पर सवार करके रखना चाहता है। जबकि जो बाइडन की इंतजामिया की तरफ से ईरान के साथ दोबारा जौहरी मुआहदे में शामिल होने की पेशरफ्त इलाके को इश्तियाल अंगेज और गैर मुतवक्के वाकयात की तरफ ले जा सकती है। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन ने इंतखाबात से पहले ऐलान किया था कि वो सऊदी अरब के साथ हथियारों की डील हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 2015 में अमेरिका ने ओबामा की सरबराही में यमन में ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाया था, जिससे सऊदी अरब की फौजी मुहिम को बड़ी सपोर्ट मिली थी। सऊदी अरब ने यमन में सिविलियन आबादी को बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया, जिसका इल्जाम ओबामा पर भी आता है, लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी और उसके बाद ट्रंप ने जीत कर सऊदी अरब का दौरा किया और अपने पहले दौरा सऊदी अरब में शाह सलमान के साथ 110 अरब डॉलर की डील की। इन अमरीकी हथियारों ने यमन में नाकाबिले बयान जुल्म की कहानियों को जन्म दिया और ये हथियार घरों, स्कूलों और बच्चों से भरी बसों समेत हर जगह इस्तेमाल हुए और सऊदी अरब ने अमरीकी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मगर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को खुली छुट्टी दे रखी है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस हवाले से बहुत मुखालिफत पाई जाती है। जो बाइडन ने 2019 में एक डिबेट में वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो सऊदी वार क्राइम की निशानदही करेंगे, असला कैंसिल करेंगे, जमाल खशोगी के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी और मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मौजूदा हुक्मरानों में बहुत कम इंसानियत मौजूद है और उन्होंने यमन में बच्चों के कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान किया था। नाज़रीन इकराम, बात सिर्फ जो बाइडन तक महदूद नहीं है। अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है। इस बहस में किसी भी दूसरे फरीक ने जो बाइडन से इख्तिलाफ नहीं किया और ना ही सऊदी अरब के दिफा में आया। स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी ने इतनी नफरत का इजहार किया कि सऊदी अरब के खिलाफ वोट और सपोर्ट का वादा कर डाला। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स ने मिलकर यमन में जंग बंदी की करारदाद पेश की। नाज़रीन इकराम, 2008 के एक सर्वे में 75% अमरीकियों ने अमेरिका की यमन वॉर में शमूलियत की मुखालिफत की थी। सिर्फ 13% ने सऊदी अरब को असला फरोख्त करने के हक में राय दी थी। एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमरीकी अवाम में इतनी नफरत पाई जाती है तो दूसरी तरफ नई अमरीकी इंतजामिया उसे मजा चखाने पर तुली हुई है। ईरान एक तरफ से और तुर्की दूसरी तरफ से उसे घेर रहा है, जबकि शाही खानदान में इक्तदार की जंग अलग से मैदान गर्म किए हुए है। ऐसी सूरत हाल में हर रोज मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए साल 2021 इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी वजह से सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और इंतहाई पावरफुल फौज की मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से रवाबित बढ़ा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने इज्जत से जीने का फैसला किया है और अब पाकिस्तान अपने तमाम फैसले पाकिस्तान के मफादात में ही कर रहा है।
پاکستان پیسوں کے لالچ میں کسی بھی ایسی لا حاصل جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی کبھی بنے گا کہ جس میں پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچے، کیونکہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جب پاکستان کی لیڈرشپ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا دیتی تھی۔